तुम्हारे लिए कुछ ले आया था। आई होप यू लाइक इट। हेलो। हेलो, मैं गंगा। हाँ कहो। अजय, मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया। आज शाम को तुम अभय को स्कूल से घर ले आना। तुमने उसे प्रॉमिस किया था। अगर तुम नहीं गए तो वो दुखी हो जाएगा। आज पहली बार उसे ये असलियत पता चली कि तुम उसके पापा हो, और मैं नहीं चाहती कि उसकी ये खुशी मायूसी में बदल जाए। तुम जाओगे ना अजय? ठीक है। थैंक यू। बाय। किसका फोन था? वो उमा का। क्यों? क्या कह रही थी? गायत्री, सुबह मैं अभय को स्कूल छोड़ने गया था तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि शाम को मैं उसे पिकअप भी करूंगा। अब देखो, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं उसे मना भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मना कर देता हूँ उसे, ऐसी कोई बात नहीं। अजय, तुमने मुझसे ईमानदारी से पूछ लिया तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आगे से ये सब झंझट मत पालना, प्लीज। पापा, एक बात कहूँ? पापा, मेरे फ्रेंड ने कहा था कि मूवी बहुत अच्छी है, मुझे वो देखनी है। अभी देखनी है? हाँ, अभी। नहीं बेटे, मैं अभी तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। नहीं, मुझे अभी देखनी है। बेटे, आज मुझे बहुत काम है। कल। हाँ ठीक है। अंदर बैठ जा। चलो पिक्चर देखने चलते हैं। सच पापा? सच। हेलो। गंगा, अजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैंने अभय को पिकअप कर लिया स्कूल से। घर पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बज जाएंगे। क्यों? कहाँ हो तुम? अभय जिद कर रहा था कि वो पिक्चर देखना चाहता है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके, बाय। आ गए? पता है, पापा मुझको ना मूवी दिखाने ले गए थे, बहुत मजा है। मैं इसको एक बार फिर से देखूंगा। अच्छा, फिर से देखोगे? ठीक है, बाद में देखा जाएगा। अभी तुम जाओ अंदर, फटाफट कपड़े बदल लो और खाना खा लो। जाओ, अपना बैग लेके जाओ। जाओ जाओ। आई एम सो सॉरी अजय, इसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे बहाना मिल गया पिक्चर देखने का, वरना आजकल टाइम कहाँ मिलता है। आओ बैठो ना। नहीं, आज नहीं, फिर कभी मुझे जाना है। ओह हाँ, मुझे याद है, आज तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है ना? नहीं नहीं, तुम जाओ, गायत्री तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ। हेलो। हेलो। हाँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। कहाँ इतनी देर लगा दी? नहीं, रास्ते में कुछ काम निकला है इसलिए।
अच्छा तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो। बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। ओके बाय। बाय। मुझे जाना होगा। गायत्री, तुम पहले से इतनी खूबसूरत थी या मुझसे मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही खिल गई हो? मैं तो पहले से ऐसी थी, तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा। अच्छा? वेल, सॉरी। आइंदा मैं ध्यान से देखूंगा। जरूर, लेकिन सिर्फ मुझे, इधर उधर नहीं। पापा ने ना मुझको ना मूवी दिखाने ले गए थे। बहुत मजा है पता है। नहीं तो झूठ बोल। नहीं सच्ची में, पापा ने मुझको आइसक्रीम भी खिलाई, चॉकलेट भी खिलाई, गिफ्ट भी लेकर दिया। बहुत मजा आया। पापा मुझसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं पापा। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, कल पापा अब बहन को जो दिखाने ले गए थे, मुझे नहीं दिखा के लाए। किसने कहा तुम्हें ये सब? अब बहने ऐसे ही कहा होगा तुम्हें सताने के लिए। पापा सिर्फ अभय को घर छोड़ने गए थे बस। नहीं दिखा के लाए, इसलिए पापा कल घर लेट आए थे। अपनी सफाई में और कौन सा झूठ कहना चाहते हो? कहो। तुमने माँ जी को फोन किया था ना, उनसे तुमने झूठ क्यों कहा? कहो। मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए। इतनी तकलीफ नहीं होती अजय जितनी आज तुम्हें गंगा के बच्चे के साथ स्कूल में देखकर हुई है। तुम गंगा से मिलने क्यों गए थे? उसने करवा चौथ का व्रत रखा था और तो ये उसकी प्रॉब्लम है अजय। मुझे अफसोस है तो कल रात की बात पर। अजय, तुमने अपनी पत्नी को फिर से एक बार धोखा दिया है, झूठ बोला है मुझसे। गंगा तुम्हारा पहला प्यार है, और अगर वो प्यार तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है तो तुम बेशक जा सकते हो। ऐसे वादे मैं बहुत सुन चुकी हूं। असली बात तो यह है कि तुम किसी भरोसे के लायक ही नहीं हो। जब से हमारी शादी हुई है तुमने हमेशा मुझे दुख दिया है। गायत्री, मैं चाहता हूं कि अभय मेरी आंखों के सामने पड़ा हो। मैं अभय को यहां लाना चाहता हूं, अपनी आंखों के सामने उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहता हूं। अगर गंगा के बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स पैदा होती है तो मैं आदित्य को लेकर इस घर को उसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी। क्या हुआ गायत्री? क्या हुआ? ईमानदारी से एक बात का जवाब दो, और इस बार मैं कोई झूठ, कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। क्या जानना चाहती हो तुम? कल शाम तुम अभय को लेकर फिल्म गए थे, सच बताओ। हाँ तो तुम आदित्य को भी साथ ले जा सकते थे, वो भी उसी स्कूल में था और उसने तुम्हें आवाज भी दी थी। गायत्री, मैंने उसे देखा ही नहीं।
तुमने उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की अजय। या यूं कहूं कि तुम उसे साथ ले जाना नहीं चाहते थे। ऐसी बात नहीं है गायत्री। ऐसी ही बात है अजय, ऐसी ही बात है। तुम नहीं चाहते थे कि आदित्य को इस बात का पता लगे कि तुम अभय के साथ फिल्म जाते हो, उसके साथ घूमते फिरते हो। तुम नहीं चाहते थे। देखो गायत्री, तुम बात को खामखा आगे बढ़ा रही हो। मैं बात को आगे नहीं बढ़ा रही हूं अजय, बात को तुम बढ़ा रही हो और मुझे कहने का मौका दे रहे हो। मैंने तुम पर विश्वास करके अभय को स्कूल से ले जाने की इजाजत दी और तुमने मेरी इंसानियत का यह सिला दिया। और वो भी उस दिन जो दिन साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तुमने हमारी एनिवर्सरी से ज्यादा अभय को इंपॉर्टेंस दी। फिल्म के लिए तो उसे कुलजीत और रोमा भी ले जा सकते थे। गायत्री, ये तो एक बच्चे की ख्वाहिश थी। लेकिन तुम तो बच्चे नहीं होना अजय। कल अगर अभय ये जिद करे कि वो हमारे साथ आकर हमारे घर में रहना चाहता था, तुम मान लोगे? अजय, तुमने हमेशा गंगा और उसके बच्चे को ज्यादा अहमियत दी। उसके लिए हमारे दिल तोड़े। हर वक्त बस झूठ झूठ झूठ। जिन रिश्तों के दरमियान झूठ आ जाए, वहां प्यार और विश्वास के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। और जिन रिश्तों के दरमियान प्यार और विश्वास ना हो, उनका टूटना ही बेहतर है। अजय, मैंने फैसला कर लिया है। अब हम ना एक साथ रहेंगे और ना एक छत के नीचे रहेंगे। अग्नि के साथ फेरे लेकर जो रिश्ता बना था, वो मैं तोड़ना चाहती हूं। मुझे तलाक चाहिए अजय। अरे अदी बेटे, तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? देखो कितना वक्त हो रहा है। मम्मी ने कहा कि आज स्कूल नहीं जाना है। क्या? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अपने कमरे में। बेटी, ये आदि आज स्कूल। ये बेटी, तुम बैग क्यों भर रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? आपको पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है? आपका बेटा क्या कर रहा है? आप तो सब कुछ जानती हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन बेटी, इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। यही सब कहना चाहती है ना आप? लेकिन ये सब कुछ करके देख चुकी हूं मैं, कोई फायदा नहीं। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये सारी बातें, सारी शर्तें सिर्फ औरतों पर ही क्यों लागू की जाती हैं? कोई मर्द को क्यों नहीं समझाता है कि औरत का स्टेटस क्या है? सिर्फ औरत ही क्यों सफर करती है? अजय खुद क्यों नहीं रियलाइज करता है कि मेरे दिल में क्या है, कितनी तड़पती हूं मैं? और अगर यही बात है तो इससे साफ जाहिर होता है कि अजय को मेरी परवाह नहीं है। और ऐसी हालत में मेरा यहां से जाना ही ठीक है। बेटी, बेटी सुनो तो। गायत्री, गायत्री मेरी बात तो सुनो। रुको बेटी। चलो आदित्य। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं पापा के पास रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है, वक्त नहीं है तुम्हारे पापा के पास। और भी जिम्मेदारी और भी बच्चे हैं। चलो। गायत्री प्लीज रुको। ये कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लो। आखिर आदित्य की जिंदगी का सवाल है। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन आदित्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आदित्य मेरे साथ जाएगा और रहेगा भी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैं बेहतर उठा सकती हूँ। गायत्री मेरी बात सुनो। अजय प्लीज बहस मत करो, जाने दो मुझे इस वक्त। चलो आदित्य। क्या? तू घर छोड़कर चली आई? ऐसी क्या बात हो गई जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया?
ये फैसला तो कुछ भी नहीं मम्मी, मैं इससे बड़ा फैसला ले चुकी हूँ। मैं अजय को तलाक दे रही हूँ। और ये क्या कह रही है तू? तलाक? और क्या करेगी जीजू? जुल्म की जब इंतहा बढ़ जाती है ना, तो औरत को ही कदम उठाना ही पड़ता है। मैं तो शाबाशी दूंगा अपनी भांजी को कि अब तक ये सब सहती रही, लेकिन कब तक सहती रहेगी? एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। चुप रहो सुधीर, जो मन में आए बके जा रहे हो। कोई फिक्र, कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, शादी तो की नहीं अब तक। तुम क्या जानो पति पत्नी के रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। मालूम है दीदी, मालूम है मुझे, रिश्तों की नजाकत का मालूम है। लेकिन ये बात जाकर के अपने दामाद जी को समझाइए ना, जो रिश्तों की अहमियत और नजाकत को बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है। दीदी, जब वो यहां आया था ना अपने बाप का घर छोड़ के, तो उसके पास लॉन्ड्री के पैसे तक नहीं थे। क्या कुछ नहीं किया जीजू ने उसके लिए? उसे घर दिया, गाड़ी दी, बिजनेस में हिस्सेदारी दी, और हमारी वफादारी को उसने ये सिला दिया कि मेरी भांजी को आज उसे तलाक देने की नौबत आ गई। बस बस सुधीर, बहुत हो गया, चुप रहो अब। सुन रहे हैं जीजू आप? मेरी बहन अपने दामाद की बुराई तक नहीं सुन सकती। पता नहीं क्या नींबू निचोड़ कर छोड़ दिया उसने आपके ऊपर। सुधीर, इस वक्त मामला बहुत संगीन है, जज्बात से काम नहीं लें तो बेहतर होगा। अरे छोड़िए आप। देखो बेटी, ये जो शब्द आज तुम्हारे मुंह से जो मैंने सुना है ना बेटी, इस शब्द को मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता हूं। तेरे पापा ठीक कहते हैं बेटी, समझदारी से काम ले। तेरी हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि तू ये सब कर सके। तू अब मां बनने वाली है। और फिर 2 बच्चों को लेकर बिना पति जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है बेटी। उतना मुश्किल नहीं होता पापा, जितने मुश्किल दौर से अब मैं गुजर रही हूं। और आप लोग मेरे जज्बात को नहीं समझ रहे। आपको अगर मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लगा, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आप पर बोझ बन जाऊंगी, तो आप बता दीजिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी। ये क्या पागल बने की बात कर रही हो तुम? मेरी बेटी मुझ पर बोझ बनेगी? बेटी, ये सब तेरा है, ये घर तेरा है। आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करना। झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।